तो फ्रेंड्स मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर इसरो के एग्जाम को लेकर किसी भी यूनिट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। और अभी भी कुछ वीडियोस जो है आपको चैनल पर देखने मिल जाएंगे जो इसरो के एग्जाम रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा कि भाई जो इसरो के यूनिट वाइज जो एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी अगर मैं बात करूं कि आईपीआरसी इसरो महेंद्रगिरी आईपीआरसी का जो एग्जाम है 10 अप्रैल 2022 संडे के दिन जो आपका एग्जाम होने वाला है इसरो आईपीआरसी का, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम है उसके बाद यदि हम देखें तो किस यूनिट का हमें एग्जाम देखने मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो सतीश धवन का एग्ज़ाम है, जो एचएसएफसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली हमें शायद जहाँ तक बात हुई थी कि भाई मई में देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में जो है सतीश धवन एचएसएफसी इन सब का जो यूनिट का एग्ज़ाम है वो मई में ही देखने मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई यूआर राव सैटेलाइट सेंटर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो इनके जो है एग्जाम हमें कब तक देखने मिल सकते हैं और नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, ये चीज़ के बारे में भी हम जो है आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लेके चलता हूं पहले जो अभी एग्जाम होने वाला है आईपीआरसी का। तो ये जो आपका एग्जाम है ये 10 अप्रैल 2022 संडे के दिन जो है आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर दो सेंटर आपको दिए गए हैं, एक चेन्नई दिया गया है और एक नगरकोइल करके जो है सेंटर दिया गया है, ठीक है। इन दो सेंटरों में आपका एग्जाम होने वाला है जो कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई जो सतीश धवन और एचएसएफसी का जो एग्जाम है, तो इनका जो एग्जाम होगा अभी आईपीआरसी का, उसके बाद उसका सारा कुछ अपडेट होगा भाई, आंसर क्या आएगी, रिजल्ट आएगा, तो सारा कुछ प्रोसेस होगा। लेकिन आईपीआरसी का एग्जाम होने के बाद अगर मैं बात करूं जो सतीश धवन का एग्जाम है और एचएसएफसी का, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि भाई कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो है इसका एग्जाम मई में होने वाला है या अप्रैल का भी बोल रहे हैं कुछ लोग। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि देखो भाई सतीश धवन के मैंने प्रीवियस एडमिट कार्ड्स भी चेक करे हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसके लगभग 22 से 25 दिन पहले जो है अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस डेट में जारी होगा। अगर मैं बात करूं तो और डिले, अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 दिन से 30 दिन पहले जो है आपका अपडेट आता है कि भाई इस डेट में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। देन 15 से 20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आता है। देन उसमें सारा कुछ आपका डेट वगैरह मेंशन किया होता है, आपका एग्ज़ाम टाइमिंग मेंशन किया हुआ होता है, एग्ज़ाम सेंटर आपका जो मेंशन किया होता है, और आपको पता है कि भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करवा लिया है सतीश धवन में। तो मैक्सिमम चांसेस हैं जो सतीश धवन का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन नहीं होगा भाई, यही रीज़न है कि उन्होंने सेंटर चॉइस करवाया है। मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है जो अभी विक्रम साराभाई वीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, सेम कंडीशन में सतीश धवन स्पेस सेंटर का भी एग्ज़ाम होगा जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर चॉइस करवाया गया था स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब ये जो सेंटर है पहले 20 थे फिर 30 कर दिए बढ़ा के, तो और भी एक जो है हर स्टेट में 2 से 4 सेंटर हो गए। तो इसका मतलब यही है कि भाई आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। क्योंकि जब अगर अलग अलग स्टेट में इतने सारे सेंटर्स दिए गए हैं तो फिर ऑफलाइन लेने की कोई भी जहाँ पर चांसेस नहीं है। तो आप यही मान के चलो कि अभी जब तक कोई आधिकारिक जो है सूचना हमें प्राप्त नहीं हो जाती, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता सतीश धवन के तरफ से, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वह ऑनलाइन होने वाला है, जो विक्रम साराभाई हुआ था सेम उसी कंडीशन में। अब मैं बात करूं एचएसएफसी का एग्ज़ाम, तो एचएसएफसी का जो एग्ज़ाम है आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा आपका, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका बेंगलोर में ही कंडक्ट होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन ही होगा और बेंगलोर में जहाँ होता है वहीं पर होगा। लेकिन उसका भी अपडेट जब आएगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी इनके डेट को लेकर अगर मैं तुमसे बात करूं भाई, अगर इसके डेट को हम डिस्कस करेंगे तो जो सतीश धवन का एग्ज़ाम है तो अप्रैल में बहुत ही मुश्किल है कि भाई अप्रैल में कोई अपडेट आए सतीश धवन की तरफ से, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में अभी जो है ये कंडक्ट होगा, तो या हो सकता है भाई अप्रैल के एंड तक, लेकिन मुश्किल है कि अप्रैल में आए। लेकिन मई में मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि भाई मई में जो है आपका सतीश धवन की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मोस्टली चांसेस हैं कि भाई मई में सतीश धवन की तरफ से कोई ना कोई आपका ऑफिशियल अपडेट निकल के आएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। और अगर मई में निकल के आता है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में कंडक्ट होगा, ठीक है। अगर मई में आपका अपडेट निकल के आता है तो या तो मई के एंड तक आपका एग्जाम होगा या फिर जून में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सतीश धवन की, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि भाई 20 से 25 दिन पहले ही इसकी प्रोसेस चालू होती, लगभग अगर हम मान के चलें तो 1 महीने पहले, ठीक है।
तो ये जो है इसका सारा कुछ अभी आएगा, तो लगभग अगर मान के चलें तो मई में इसका अपडेट आएगा। देन हमें जो है अगले मंथ तक इसका एग्ज़ाम देखने मिल जाएगा, या फिर अगर जल्दी से जल्दी हो पाया तो मई के लास्ट वीक तक हमें देखने मिलेगा, या फिर जून में। मैक्सिमम चांसेस हैं जून में आपको जो है इसका एग्ज़ाम देखने मिलेगा। और इसी के आसपास अगर मैं बात करूं तो HSFC का भी इसी के आसपास जो है आपको एग्ज़ाम देखने मिल जाएगा, या तो मई में या जून में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं, सतीश धवन और HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये कहीं ना कहीं आसपास ही होने वाले हैं। इनके एग्ज़ाम में ज़्यादा गैप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भाई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है जो अपने मैक्सिमम पोस्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है। कुछ ट्रेड्स, कुछ ब्रांचेस बची हैं जिनके एग्ज़ाम अभी होना बाकी हैं, तो सेम उसी के उन्हें एडमिट कार्ड जारी करना है। देन वो अपना सारा कुछ प्रोसेस करके और अपना एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम जो लग रहा है भाई सतीश धवन की तरफ से अपडेट आने का है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि सेंटर भी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8 महीने हो गए हैं सेंटर को चॉइस किए, तो अभी तक सारा कुछ जो है उनका क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, अगर मैं मैक्सिमम जाऊँ डेट को लेकर तो आपका जो है जून तक जो है सतीश धवन का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर मैं और डिले करूँ तो जून तक जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं अभी की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि सारा कुछ नॉर्मल है। तो मई में जो है आपका एडमिट कार्ड आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात जाऊं तो भाई UR राव सैटेलाइट सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अब इनका अगर मैं बताऊं तो भाई इनका मैक्सिमम चांसेस है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो उतने उनके ही सेंटर में होगा, उनके ही स्टेट में होगा। क्योंकि अब कोविड की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि उनको जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करवाना पड़े, ठीक है। उस टाइम क्या दिक्कतें हो रही थी, तो इसलिए ये चीज़ें जो है देख कर किया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई उन्हें जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करवाना पड़े, ठीक है। तो अभी हम यही मान के चलते हैं कि भाई जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इनके जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिले होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि सतीश धवन से थोड़ा सा डिले होंगे, अगर इसकी हम मंथ की बात करें एक्सपेक्टेड, तो अगस्त सितंबर तक जो है आपका इसका एग्ज़ाम आपको देखने मिलेगा। अगस्त तक इसका डिले हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि भाई इतना ही हो पाएगा। क्या है कि अभी जो बाकी एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है, उनको क्लियर करना है। और आपको पता है कि भाई जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं, तभी दूसरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी जो UR राव सैटेलाइट सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और अभी जो सतीश धवन वाले हैं उनको मोस्टली चांसेस हैं कि जून तक जो है अगर आपको एग्ज़ाम देखने मिल जाएगा, या तो HSFC का या फिर सतीश धवन की तरफ से जून तक आपको एग्ज़ाम देखने मिल जाएगा, यदि मई में ऑफिशियल अपडेट आता है तो। क्योंकि बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि आपको अप्रैल में कोई अपडेट देखने मिले, ठीक है। क्योंकि अगर मई में आता है तो या तो आपको मई के एंड तक या जून में ही आपको, जून के किसी भी डेट में ही आपको जो है एग्ज़ाम देखने मिलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं कि जिस तरह से हालात अभी क्रिएट हो रहे हैं भाई, जो एग्ज़ाम सारे कंडक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और इस वक्त अपनी सारी यूनिट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए। और सतीश धवन तो वैसे भी काफ़ी डिले हो गया है, जिस हिसाब से ऑनलाइन अगर उन्हें एग्ज़ाम लेना था तो ये प्रोसेस काफ़ी पहले हो जानी थी, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑफलाइन थोड़ा सा क्या है, सारा कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ता है, देन उसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन है इसका, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है भाई, चाहे वो सतीश धवन हो, चाहे वो UR राव सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो, चाहे वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हो, इनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना या ऑफिशियल अपडेट निकल कर आता है, चाहे वो एडमिट कार्ड को लेकर हो या एग्ज़ाम डेट को लेकर हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। जिस तरह से अभी IPRC की मैंने अपडेट बताई थी, आप मेरे चैनल पर विजिट करके एक बार जो है चेक कर सकते हैं कि IPRC के बहुत सी अपडेट्स जो है पड़ी हुई हैं अभी चैनल्स पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। बाकी कोई भी आधिकारिक सूचना आती है तो उसको मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।